ये एग्जाम्पल 6 है, आप देख सकते हैं। ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है, पेज 234, एग्जाम्पल 6, और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी अलग तरीके से, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें क्या निकालना है, ये डायग्राम दिया हुआ है 12.17, ये इसमें हमें ये जो शेडेड रीजन दिख रहे हैं ना ब्लू पोर्शन, इसका हमें एरिया निकालना है। वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और साइड क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, स्क्वायर का चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है। और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, ये देखिए ये, ठीक है, जिसमें ये स्क्वायर का जो साइड है इस सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है। देखिए ये सेमी सर्कल बनना है और उसका डायमीटर क्या है, जो स्क्वायर का साइड है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये भी सेमी सर्कल बनना है, जिसमें स्क्वायर का क्या है, साइड, जो स्क्वायर का जो साइड है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। सिमिलरली ये भी एक सेमी सर्कल बनना है जिसका साइड क्या है, जिसका डायमीटर क्या है, स्क्वायर का ये साइड। यहाँ पर भी वही चीज बनना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमें और पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14, ठीक है। तो हमें ये ब्लू रीजन जो है ना, शेडेड रीजन, इसकी हमें एरिया निकालनी है। तो देखिए इसको इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, पहले मैं डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है, ये इस तरीके से इक्वल है। हाँ, ये ए बी सी डी है, ए बी और सी और ये डी, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि हाँ ये सेमी सर्कल बने हुए हैं। ये देखिए सेमी सर्कल कैसे बने हैं, ये देखिए सेमी सर्कल बना हुआ है और इसका डायमीटर क्या है, स्क्वायर का साइड। ये थोड़ा और आगे बनेगा, यस, ये थोड़ा, हाँ ये इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर भी इसको मैं और फिर से बना देती हूँ। ये है ऐसे, ठीक है, ये बीच में पॉइंट ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है, और दूसरा ये और ये चौथा है, ठीक है, ये बना है, ठीक है। हमें ये शेडेड रीजन निकालना है, ये ब्लू रीजन, ठीक है। बहुत इजी, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। और ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का साइड क्या दिया हुआ है, 10 है, यानी कि चारों 10 साइड है इसके, ठीक है, बराबर। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड इक्वल। और एंगल जो ये बनना है ना यहाँ पर, ये चारों साइड ये 90 बनना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें ये ब्लू पोर्शन का रीजन निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मैं एक लाइन पैरेलल ले जाऊंगी इस पॉइंट से, ठीक है। उसी तरह से यहां से भी एक लाइन में इसके, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब कि मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं केवल ये वाला पोर्शन लूंगी, ये वाला इतना पोर्शन, ठीक है, ये इतना पोर्शन मैं लूंगी। इसका मैं डायग्राम यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। ये है, ये देखिए ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है, ये आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अच्छा ये बिल्कुल ये जो लाइन जो गई है बिल्कुल बीच से गया है, ठीक है। उसी तरह से ये वाली लाइन भी बिल्कुल बीच से गया है। तो ये पूरा 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये वाला पोर्शन इतना क्या होगा 5 होगा। तो मैं यहाँ पर ये देखिए ये 5 होगा, तो ऐसे ही ये भी 5 होगा, ठीक है, तो ये भी 5 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये इतना क्या होगा 5 होगा आधा, तो ये भी 5 होगा, ठीक है। उसी तरह से ये 10 है तो ये भी 10 है, और इसका आधा ये 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, ठीक है। मैं केवल इतना पोर्शन ले रही हूँ, देखिए ये वाला पोर्शन, ये छोटा वाला पार्ट, सबसे छोटा वाला पार्ट यहाँ मैं बना दी हूँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यही ये शेडेड रीजन निकालना है। अगर हम इसका एक निकाल देंगे इसका, तो बाकी का भी वही है, बिल्कुल बराबर है। इसका एरिया हम निकाल लेंगे इतने का, तो इसमें क्योंकि यहाँ पर 4 डिजाइन ऐसे बने हुए हैं, तो 4 से इंटू कर देंगे तो पूरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो बस आप इसको समझिए कि यहाँ पर ये रीजन कैसे निकलेगा, ये ब्लू रीजन। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ बीच से आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। देखिए ये लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ये लाइन खींच दिया आपने। तो आप ये देख सकते हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी, चारों साइड इसके 5 है। कैसे 5 है ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको एक नाम दे देती हूँ, ये P है
ये Q है और ये R है और ये S है, ठीक है, PQRS। और यहाँ पे मैं एक नाम दे देती हूँ U और ये पॉइंट यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ V, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मैंने केवल ये वाला पार्ट लिया है। अब इस पार्ट में इसका मैं एरिया निकालूंगी इसका, ठीक है। तो ये एक और दूसरा क्वेश्चन बन गया कि अब इसका कैसे हमें एरिया निकालना है। तो देखिए इस डायग्राम को मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ। मैं इस डायग्राम में से केवल इतना डायग्राम बनाऊंगी, PRVQ, PRVQ वाला मैं पार्ट यहाँ बनाऊंगी। तो देखिए मैं बना देती हूँ। यहाँ पर ये है P, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये V। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कौन सा डायग्राम लिया है। मैंने लिया है PQRV, PQRV वाला पार्ट लिया, ठीक है। इसमें ये बीच वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली बीच वाली लाइन है और ये शेडेड रीजन है, ठीक है। मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका हाफ पार्ट इसमें आएगा, इस वाले में। अगर मैं PRVQ लूंगी, PRVQ, तो इसमें केवल ये वाला पोर्शन आएगा, ये आधा, ये शेडेड रीजन है इसका आधा आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आधा मैंने लिया है यहाँ पर। इस डायग्राम को मैंने दोबारा दूसरा डायग्राम बना दिया, ठीक है, जिसमें ये आधा पार्ट आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें अब क्या करना है, हमको ये आधा पार्ट निकालना है और इस आधा पार्ट का जो एरिया होगा वही इस वाला जो हाफ पार्ट और जो बचा हुआ है उसका भी एरिया इतने ही एरिया के बराबर होगा। तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका एरिया कैसे निकालना है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक माइनर सेक्टर बनना है, PRVQ। PRVQ क्या है, माइनर सेक्टर है। और एक यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए तो इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हमारा क्या है, RVQ, यही है हमारा शेडेड रीजन। RVQ इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर PRVS, ठीक है, PRVQ है, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल PRQ, एरिया ऑफ राइट एंगल PRQ, ठीक है। ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, अगर हम इसमें से ये वाला एरिया निकाल दे, ये वाला एरिया निकाल दे PRVQ जो कि एक माइनस सेक्टर है, इस एरिया में से हम ये एरिया ऑफ राइट एंगल माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला बना दिया। तो देखिए एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr², ठीक है, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल। आप देख सकते हैं ये एरिया ऑफ राइट एंगल बनना है, ये देखिए ये एरिया ऑफ राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये बेस होगा, यहाँ 90 डिग्री बना तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री ये बेस है, ये हाइट है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। देखिए थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 है, तो 90/360 इंटू यहाँ पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 3.14, ठीक है, इंटू R², R क्या है 5 है, देख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस ये आएगा, राइट एंगल हमारा है PRQ, राइट एंगल किसे बनना है P पर, तो ये बेस है हमारा PQ, तो बेस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 इंटू हाइट क्या है, हाइट हमारा PR है वो भी 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू ये क्या है 3.14 इंटू ये क्या है 5 जा 25 हो जाएगा, माइनस हाफ, ये भी 5 जा क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं इसमें और इसमें 25 कॉमन है तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, 25 बाहर निकाल लिया, तो 25 बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा 1/4 इंटू 3.14 माइनस इसमें से देखिए ये 5 तो बाहर निकल गया, ये और ये दोनों 5 बाहर निकल गया, कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 1/4 इंटू 3.14 माइनस, और इसमें क्या बचेगा हाफ बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 इंटू, ठीक है। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ये 1/4 है, 2 है, तो यहाँ एलसीएम लेने पर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 आया है यहाँ पर, और ऊपर क्या 3.14 माइनस, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं 25, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3.14 क्या हो जाएगा 3.14/4 माइनस हाफ, 3.14, यहाँ मैंने पाई की वैल्यू 3.14 लिया, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो एलसीएम लेने पर ये ऊपर वाला ये रहेगा 2 2 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 25 इंटू इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए, तो 3.14 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 1 और ये आएगा 1.14
4 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको ये हो जाएगा 25 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 114 अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा हमारा 1.14 की जगह मैंने ये लिख दिया है अपॉन 4। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 114 अपॉन 100। ठीक है, इंटू और ये 4 जो है अपॉन 1 कर देंगे, ये डिवाइड में है, जब इसको इंटू में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 25 2 जा, ये हो गया हमारे पास 25 2 जा 100, सॉरी 25 4 जा, यस 4 होगा यहाँ पर, ये 4 आया तो हमारे पास क्या आया 104 अपॉन 4 4 जा 16 ये आया। इसको और कैंसिल कर देते हैं, 2 8 जा 16। ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 हो गया, और यहाँ पर 2 7 जा 14 तो ये आया हमारे पास 57.8 क्या था ये सेंटीमीटर था ना, यस हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो भी यूनिट होगी यहाँ पर आप मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए 57/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका आया है, इस वाले रीजन का, केवल इस RVP की, RVQ ये शेडेड रीजन इसका आया है। ठीक है, अब हमको ये वाला ये इतना आधा का आया एरिया, इसका भी एरिया उतना ही होगा, तो जस्ट इसमें हम 2 इंटू कर देंगे। इस वाले में अगर हम 2 इंटू कर दें, मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये जो एरिया आया है हमारा, ये हमारा एरिया किसका आया है, ये एरिया हमारा आया है एरिया ऑफ, इसको मैं यस इसमें हम क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये वाला, हमने तो सिर्फ आधा का निकाला है, ये पूरे का कैसे निकालेंगे, जो एरिया आया है हमारे पास ये वाला, इसमें 2 इंटू कर देंगे तो ये पूरे का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन RUQV, RU यहाँ पे मैं लिख देती हूँ RUQV, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, और ये जो एरिया आया हाफ पार्ट का 57/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 इंटू कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 4 जा 8, ये कितना आया 57/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 57/4 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया है, ये जो एरिया है ना ये पूरा इसका एरिया मैंने निकाल दिया। पहले मैंने इस आधे का निकाला, ये इस आधे का निकाला, इस आधे का कितना आया था 57/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस क्योंकि ये जो बाकी आधा पार्ट है इसमें 2 इंटू कर देंगे तो ये पूरे का निकल जाएगा, तो पूरे का देखिए मैंने यहाँ निकाल दिया, वो इतना आया। ठीक है, अब इस तरह का जो डिजाइन मैंने तो ये एक का निकाला है, ये एक का, उसी तरह से यहाँ पर 4 है तो चारों का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे पूरा निकालना होगा तो इसमें 4 इंटू कर देंगे, ये 4 इंटू कर देंगे तो ये 4 4 कैंसिल। तो देखिए 57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है ये टोटल एरिया है ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, यही आंसर भी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।